नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। जब बात दुश्मन से मुकाबले की हो, जब बात दुनिया में लोहा मनवाने की हो, तब सैनिकों की ताकत बहुत मायने रखती है और इस मामले में हिंदुस्तान लगातार इजाफा कर रहा है। हमारे जवान दिन रात कसरत कर खुद को तैयार कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सेना आज उस मकाम पर खड़ी है जिसके लिए किसी भी मिशन को पूरा करना मुश्किल नहीं रहा। कैसे देश और विदेश में हिंदुस्तान की सेना अपनी ताकत को निखार रही है, आज हम आपको दिखाएंगे। आइए देखते हैं मोदी की घटोत्कच सेना। इनकी ताकत देख दुश्मन की जान सूख जाएगी। फौलाद के बाजू हैं, चट्टान सा है इनका सीना। लाजवाब ताकत की मालिक हिंदुस्तानी सेना। इनके सामने दुश्मन हर बार शिकस्त खाएगा। चीते जैसी फुर्ती और ताकत के मालिक ये हिंदुस्तान के जांबाज जवान हैं, जिनकी ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। लेकिन ये जांबाज जवान अपनी ताकत में लगातार हर दिन इजाफा कर रहे हैं ताकि दुश्मन पर इनकी पकड़ कभी ढीली न हो। खुद को पहले से बेहतर बनाने के लिए हमारे ये जवान जबरदस्त मेहनत करते हैं। अलग अलग देशों की सेना के साथ युद्धाभ्यास करते हैं और खुद को दुश्मन के खिलाफ निखारते हैं। भारत और अमेरिका का ये ज्वाइंट मिलिट्री या फिर युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका दोनों के लिए ही काफी लाभदायक है। वो इसलिए क्योंकि भारत जब भी जम्मू कश्मीर के इलाकों में जो कुछ ऐसे ही दिखते हैं जिसमें जंगल होते हैं, पहाड़ियां होती हैं, और अमेरिका के लिए इसलिए क्योंकि अमेरिका के कई बेसिस भी भारत की बेसिस की तरह ही हैं। अगर आप देखें तो ये स्ट्राइकर यानी स्ट्राइकर वो वाहन जिसके अंदर ये सभी सोल्जर्स को एक स्पेशल जगह पे या फिर एक जगह पे सुरक्षित लाया गया है, ये यहाँ से मूव कर रही है और ये ज्वाइंट करीबन 10 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और अब ये स्ट्राइकर यहाँ से आगे जाएगी और आगे जाने के बाद इनकी जो मूवमेंट होगी वो उस घर के अंदर होगी। यानी ये बेसिकली ये दिखाया जा रहा है क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई सालों में हमने देखा कि जो आतंकी है वो भारत के ऐसे इलाकों में टारगेट करते हैं जहां पर मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट्स होती हैं या फिर जगह होती है। तो ऐसी चीजों को से मुकाबला करने के लिए भी इस युद्ध अभ्यास के अंदर खास तौर पर सिखाया जा रहा है। और अगर आप देखें तो ये एक ऐसा ही बेस है। आपको याद होगा कि हमने पठानकोट में देखा, हमने उरी में देखा कि कैसे आतंकियों ने घुसपैठ करने के बाद ऐसे बेसिस के अंदर घुसपैठ करने के बाद कई बड़े आतंकी हमले को साजिश देने की अंजाम दिया। लेकिन किस तरीके से उसको ऐसे हालातों को निपटा जाए या फिर ऐसे हालातों से ओवरकम किया जाए, ये यहाँ पर अभी सिखाया जा रहा है। और ये अमेरिकी आर्मी के साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज को इंडियन आर्मी ने बीते साल सितंबर में किया था। इस दौरान रिहायशी इलाके में आतंकियों के घुसने पर उन्हें कैसे खत्म किया जाए, इसका अभ्यास किया गया। और इस दौरान इंडियन आर्मी की ताकत देखने लायक थी। अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसे एक शहर के अंदर या फिर एक छोटी जगह के अंदर, गांव के अंदर, एक अर्बन विलेज के अंदर आतंकी घुस गए हैं और वो जगह जगह पर यहाँ पर आकर छुपे हुए हैं और ऐसी जगहों में जहाँ पर किसी को अंदाजा नहीं हो। अगर अभी आप देखें तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चल रहा था जहाँ पर एक टेररिस्ट को जो है न्यूट्रलाइज किया है। अमेरिकी जो सोल्जर्स हैं वही कई लोग जो है वो टेररिस्ट बन के या फिर कह सकते हैं कि उनकी चीज में है। और अगर यहाँ पर एक टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद अब चीजें जो हैं वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि एक रॉकेट लॉन्चर की मदद से या फिर दूसरी चीजों की मदद से जो है दूसरी जगह जगह में जो टेररिस्ट हैं वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह के अभ्यास का मकसद सिर्फ आतंकियों को खत्म करने के गुर सीखना और एक दूसरे के साथ जानकारी साझा करना ही नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर कैसे मिलकर मिशन को पूरा किया जाए, इसका अभ्यास करना भी होता है। इसके साथ ही एक दूसरे के हथियारों की गहरी समझ भी रखनी होती है।
भारत के सोल्जर्स के पास जो है इस समय AK-47 और इंसास राइफल है, और जो यूएस के सोल्जर्स हैं इनके पास है M4, यानी दोनों का जो कैलिबर है वो लगभग सेम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि अब इस पे एक पूरे गेट्स के ऊपर पोजीशन ली गई, यानी जो वेपन्स है वो लगभग सेम, लेकिन टेक्निक्स या फिर उनके हल्कापन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप देखें कि जो यूएस सोल्जर हैं ये पूरी तरीके से बैकपैक जो इनका होता है करीबन 40 किलो का होता है लगभग, और भारतीय सोल्जर्स का होता है करीबन 14 से 15 किलो का, क्योंकि इनके बैकपैक्स को अंदर इनके सभी साजो सामान या फिर चीजें जो दूसरी चीजें होती हैं वो दी जाती है। दुश्मन के साथ आमने सामने की जंग हो या फिर गुरिल्ला वार, इंडियन आर्मी ने खुद को हर लिहाज से तैयार किया है, क्योंकि हमारे ये जवान देश की हिफाजत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी मिशन को पूरा करना इनके लिए नामुमकिन नहीं है। यही वजह है कि लगातार हमारी सेना अलग अलग देशों की सेना के साथ युद्धाभ्यास करती है। कुछ भारत में तो कुछ युद्धाभ्यास विदेशों में किए जाते हैं। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडियन आर्मी देश की हिफाजत में 24 घंटे तैयार है, लेकिन अगर कभी देश के बाहर मिशन करने की जरूरत आन पड़े तो इसके लिए भी हमारी सेना पूरी तरह से तैयार है। इसकी तैयारी के लिए कई मुल्कों के साथ इंडियन आर्मी युद्धाभ्यास करती है, जिससे वहां के हालात और परिस्थितियों को समझने में आसानी होती है। साथ ही कई देशों की आर्मी हमारी सेना से जंग के तौर तरीके भी सीखती है। इस तरह की मिलिट्री एक्सरसाइज कुछ वक्त पहले ओमान के साथ भी की गई थी। इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली है, जिसके बाद इंडियन आर्मी और ओमान की सेना अलर्ट है, क्योंकि यहां किसी भी हालत में आतंकियों के मंसूबों को न केवल नाकाम करना है बल्कि आतंकियों को खत्म करना भी जरूरी है। और इसी के बाद दोनों देशों की आर्मी एक्शन में है। रिहायशी गाड़ी की मदद से ये घुसने की कोशिश कर रही है, जिसमें से एक आतंकी को यही मार गिराया गया और दूसरे जो आतंकी है वो आगे आप देखें, आपको नजर आएगा कि कैसे ओमान की जो आर्मी है उसको ये दिखाने और ये अब जो पूरी जगह को कैप्चर करके ये बताया कैसे जब रिहायशी इलाके में आतंकी घुस आते हैं रिहायशी गाड़ी या फिर दूसरी चीजों की मदद से, यानी सिविलियन गाड़ी की मदद से, तो उनको किस तरीके से रोका जाता है। और अगर आप देख तरीके से जो है वो इन जंगलों के अंदर खासतौर पर जो है अभी भी जो फायरिंग की आवाज आप सुन रहे होंगे, इन जंगलों में जो है फायरिंग की आवाज लगातार चल रही है, यानी जो आतंकी नीचे भाग गए हैं अब उनको पकड़ने की कवायद शुरू होगी। और यहाँ अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि क्योंकि ओमान के साथ और खासतौर पर जो इंडियन आर्मी है वो ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है उसका मकसद यही है कि पूरी तरीके से जो आतंकी होते हैं जब रिहायशी इलाकों में घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे वो IS हो या दूसरे आतंकी ग्रुप हो, तब उनको कैसे काउंटर करके या फिर उनको कैसे पकड़ा जा सकता है। इस तरह के ऑपरेशन में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे से ऑपरेशन की तकनीक साझा करते हैं। साथ ही इस तरह के ऑपरेशन में तैयारी और हथियार खास अहमियत रखते हैं। खासतौर पर ट्रेन किए गए इन सोल्जर्स के साथ अगर इक्विपमेंट देखें तो आपको नजर आएगा कि इनके पास जो है वो अभी ऑस्ट्रिया मेड जो गन है वो इनके पास है, जो क्लोज कॉम्बैट के लिए जरूरी होती है। और हमारे सोल्जर्स के पास AK-47 और दूसरी जो है वो गन्स मौजूद हैं। और खासतौर पर अगर आप देखें तो इनको जंगल वॉरफेयर या फिर जंगल या फिर टेक्निकली कितना तैयार किया गया है, इनके शूज से लेकर अगर आप पूरा देखें कि कैसे ये लोग तैयारी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और खास बात यह कि न सिर्फ इससे ओमान को फायदा होगा बल्कि इंडिया को भी, क्योंकि अगर कभी इंडिया को कुछ ऐसे ऑपरेशन चलाने पड़े या ओमान में या दूसरी गल्फ कंट्रीज में जहां पर खासतौर पर अपने लोगों को बचाने के लिए या फिर जो भारतीय होते हैं कई बार ऐसी जगहों में फंस जाते हैं, तो वहां भी भारत के लिए भी ये फायदेमंद चीज होगी। इस मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए आतंकियों के मंसूबों को नाकाम किया गया। ऐसा इसलिए ताकि जरूरत पड़े तो भारत ओमान में मिशन पूरा कर सके, क्योंकि इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों देशों की सेना ने एक दूसरे को समझा और हालात के मुताबिक मिशन पर काम किया। भारत और ओमान की ये ज्वाइंट एक्सरसाइज दूसरा चरण है। इससे पहले ओमान में भारत ने ओमान में जाकर एक बड़ी एक्सरसाइज, आर्मी एक्सरसाइज कंडक्ट की थी, लेकिन अब ये इसके दूसरे एडिशन में न सिर्फ भारत ओमान के इन सोल्जर्स को आतंकवाद जैसे बड़े मुद्दों से लड़ने के लिए सिखा रहा है, बल्कि मिडिल ईस्ट को साझा तौर पर एक बड़ी सैन्य ताकत एस्टेब्लिश करने के लिए भी तैयार कर रहा है। हम इस समय जहां मौजूद हैं ये वो एक्सरसाइज है जिसके अंदर भारत और ओमान की ज्वाइंट एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें न सिर्फ
कैसे जंगल के अंदर छुपे आतंकियों को किस तरीके से निस्तेनाबूद किया जा सकता है, बल्कि एक बड़े पैमाने पर एक बड़े ऑपरेशंस के अंदर किस तरीके से एक ज्वाइंट ऑपरेशंस के अंदर दोनों ही कंट्रीज एक बड़ी ताकत में उभर सकती है, ये भी सिखाया जा रहा है। इस तरह की तैयारी दिखाती है कि आज हिंदुस्तान की सेना की ताकत क्या है और जरूरत पड़ने पर कैसे दुश्मन की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है, ताकि दुश्मन हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने की हिम्मत ना कर सके। सुमित चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त के साथ सैनिकों की क्षमता और ताकत में इजाफा होना बेहद जरूरी है। साथ ही जरूरी है जंग की नई और आधुनिक तकनीक की जानकारी। इन दिनों आतंकी बंधक बनाकर बड़े हमलों की फिराक में रहते हैं, लिहाजा ऐसे हालातों से निपटने के लिए खासतौर पर इंडियन आर्मी के जवान एक्सरसाइज करते हैं। राजस्थान के बीकानेर में ब्रिटिश आर्मी के साथ भारतीय जवान एक ऐसे ही मिशन पर निकले और उसे पूरे दमखम के साथ अंजाम तक पहुंचाया। इस बिल्डिंग में आतंकियों ने कुछ लोगों को बंधक बना रखा है, लेकिन अब इसे ब्रिटिश और इंडियन आर्मी के जवान घेर चुके हैं। मकसद किसी भी हाल में आतंकियों के चंगुल से बंधकों को छुड़ाना है, लिहाजा मिशन शुरू हो चुका है। आतंकियों को खतरे का एहसास हो चुका है। यहां मौजूद दोनों आतंकी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सेना के जवान बेहद सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आतंकियों पर नजर रखने के लिए ऊपर ड्रोन कैमरा मंडरा रहा है, ताकि मिशन में उतरे जवानों को आतंकियों की सही संख्या और हालात के बारे में पता लग सके। अब आतंकियों और सेना के जवानों में ज्यादा फासला नहीं बचा है, लिहाजा दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। करीब 2 मिनट तक हुई जबरदस्त फायरिंग के बाद सेना के जवानों ने दोनों आतंकियों को घेर लिया। इसके बाद इन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया। ऐसा नहीं करने पर दोनों को ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया। करे तो कुछ इसी तरह का आतंकियों का होगा। सहयोगी धीरज जोशी के साथ इस तरह आतंकियों को खत्म करना और बंधकों को छुड़ाना मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा था, ताकि रियल लाइफ में ऐसे हालात बन जाएं तो सेना के जवान इस तरह के ऑपरेशन के लिए तैयार हों और उन्हें हर तौर तरीका अच्छे से पता रहे। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भारतीय जवानों के साथ ब्रिटिश आर्मी थी, वहीं रूस, जापान, चीन और बाकी कई देशों की सेनाओं के साथ भारतीय सेना अक्सर युद्धाभ्यास करती है, ताकि खुद को वक्त के साथ ढाल सके। करे तो कुछ इसी तरह का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।